ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज आपके सामने हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही किस तरह से सिस्टम बदलने वाला है, किस तरह से तमाम एजेंसियां बदलने वाली हैं, किस तरह से पब्लिक को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये वीडियो सरकार के समर्थन में नहीं बनाया जा रहा है, परंतु एक खबर ही ऐसी है जिसको लेकर हम लगातार दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं और आपके दिल्ली के सड़कों का दुख दर्द दिखाते हैं। लोगों से हमारी भिड़ंत भी होती है, कई बार लोगों से बहसबाजी भी होती है, उनको ये समझाने में आप जो काम कर रहे हैं ये इलीगल है, आप जहाँ पर ये चीज़ें कर रहे हैं वो इलीगल है, ये कानून के मुताबिक नहीं है। परंतु अब हमारी इस पहल को और हम जिस तरीके से लगातार आपको ग्राउंड पर उतरकर दिल्ली की सड़कों का हाल दिखाते रहते हैं, एजेंसियों को वो खबर विस्तारित करते रहते हैं, उन तक पहुंचाते रहते हैं कि आप कोई एक्शन लीजिए, उसको लेकर अब एजेंसियां हमारे खबरों पर कहीं ना कहीं मोहर लगाने जा रही हैं और एजेंसियां अब उन खबरों का संज्ञान लेने जा रही हैं। एजेंसियां अब इस तरह का प्लान बना रही हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर सभी सड़कों को जाम मुक्त किया जाएगा। सभी सड़कों पर से जो गाड़ियां अवैध रूप से पार्किंग होती हैं उनका चालान किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। दिल्ली की सभी सड़कों पे से साफ सफाई की व्यवस्था को कायम किया जाएगा। दिल्ली की सड़कें जो हैं, जो जहां पर गड्ढे हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा। ये तमाम जो पहलू हैं इसमें कई सारे डिपार्टमेंट अब शामिल हुए हैं। मैं आपको बताए चलता हूं कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसकी वजह रही। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा तो दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे। दिल्ली की सड़कों का हाल जानने का उन्होंने प्रयास किया था। वो लोगों से मिले थे और लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं। क्योंकि आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि राजधानी दिल्ली में जब इलेक्शन हुए थे तो दिल्ली की सड़कें एक बड़ा मुद्दा थी। लोग जहाँ भी हम लोग जाते थे लोग कहते थे कि दिल्ली की सड़कें बड़ी खराब हैं, हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह ट्रैफिक जाम लगता है दिल्ली में। तो दिल्ली की जनता इन समस्याओं से परेशान थी। अब उस समस्या का निदान लेकर तमाम एजेंसियां आ गई हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट में किए गए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह दिल्ली एमसीडी ने प्लान बनाया है कि आने वाले समय में महाअभियान चलाया जाएगा जिसमें चालान की जो सीमा है उसको भी बढ़ाया जाएगा और लोगों के वाहनों के प्रकार के हिसाब से उनसे चालान लिया जाएगा, उनसे वसूली की जाएगी। तो ये पहला जो बदलाव था वो एमसीडी ने किया था और हमने आपको जानकारी दे दी थी। अब दिल्ली सरकार बदलाव करने जा रही है, अब उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जो कल पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार, इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मीटिंग हुई है उसमें यह फैसला किया गया है कि 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक एक महाअभियान चलाया जाएगा जिसके तहत दिल्ली की सभी सड़कों पे से विभिन्न डिपार्टमेंट्स की सहयोग से दिल्ली की सड़कों पे से ट्रैफिक जाम हटाया जाएगा। दिल्ली की सड़कों पे से जो कार खड़ी रहती हैं उनको हटाया जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनको हटाया जाएगा और दिल्ली की सड़कों पर जो आवारा पशु हैं, जिनको आवारा ठहराया जाता है परंतु आवारा नहीं होती, वो किसी के द्वारा छोड़ी होती हैं, उनको हटाने का काम किया जाएगा। जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। रोड मार्किंग, साइनेज और जेब्रा क्रॉसिंग की स्पेशल मार्किंग की जाएगी। दोबारा जहाँ पर मिट चुके हैं जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पर दोबारा मार्क की जाएंगी कि आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी फैसला किया है कि होम गार्ड व सिविल डिफेंस की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा जो लोग निष्पक्ष रूप से अपनी सेवा भाव से सेवा करना चाहते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में टैक्स वसूलने के लिए नीतियां बनाई जाएगी। यानी कि अगर आप किसी मार्केट के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो पहले आप नॉर्मली आते थे, पार्क कर देते थे, परंतु अब अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं और वो नॉन पार्किंग एरिया है तो हो सकता है कि दिल्ली एमसीडी उसको पार्किंग क्षेत्र अनाउंस कर दे और उसके बाद आपसे टैक्स वसूली वहां से प्रारंभ हो जाए। अगर आप फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं और पहले आप रिश्वत के माध्यम से काम चला रहे थे तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको सब चीजें लीगल तरीके से देनी होंगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सारी चीजें महज मीटिंग डिसाइड हुई हैं, अभी इनको लागू भी किया गया है, परंतु ये जनता के बीच में विश्वास जताना बहुत जरूरी है कि ये चीजें कब से शुरू होने वाली हैं, कब से इसका असर दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेगा। ऐसे दिल्ली के अंदर 114 पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर भारी समस्या है।
उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है रिंग रोड, जो कुछ लोग रिंग रोड के बीच में आने वाले अंडरपास जो होते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। इसके अलावा तुगलक रोड, इसके अलावा आपसा अली रोड, इसके अलावा आउटर रिंग रोड, यहाँ पर जो लोग गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इन सब चीज़ों में एक बड़ी बात, जो बड़ा एक पॉइंट आउट निकाला गया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, और हम भी लगातार आपको अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं, जिसको एक शब्द बोला गया है कि बाटल नेक, यानी कि किसी भी जगह पर दिल्ली की सड़कों पर लोग गाड़ी लेकर जाते हैं और वहाँ पर अपनी कार खड़ी कर देते हैं, वहाँ पर पार्किंग एरिया बना देते हैं। एक नहीं तो 10 कारें खड़ी हो जाती है, कोई एक कार खड़ी, उसके बाद 10 कारें और खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ तक जो दिल्ली के अंदर बैंक्वेट हॉल हैं, उन्होंने सबसे बड़ा एक बाटल नेक का हब बना रखा है और वो अवैध पार्किंग भी करते हैं। हम भी इसको लगातार आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से, आप पहले ये तस्वीर देखिए, ये वजीरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस प्रकार जो है बैंक्वेट हॉल के बाहर और इसके अलावा जो शोरूम्स हैं उनके बाहर किस तरीके से गाड़ियां पार्क हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। हम लगातार इन तस्वीरों को आपको दिखाते रहते हैं, परंतु अब दिल्ली सरकार की एजेंसियों ने फैसला किया है। अब मैं आपको बता दूं किन किन एजेंसियों ने ये सहयोग बनाया है। तो इसमें सबसे पहला जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक फैसला किया है कि 30 अप्रैल तक 7000 गड्ढे दिल्ली की सड़कों पर भरे जाएंगे, यानी कि 7000 गड्ढे जो है वो गड्ढा मुक्त किए जाएंगे, दिल्ली की सड़कों से उनको भरे जाएंगे। इसमें एमसीडी को शामिल किया गया, इसमें एनडीएमसी को शामिल किया गया है, इसमें डीटीसी को शामिल किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या डीटीसी के लिए ही है, उनकी बसें लाइन में कभी चल ही नहीं पाती हैं। हमने आपको लगातार अशोक विहार की तस्वीरें भी दिखाई, आप इसमें देखिए किस प्रकार डीसीपी ऑफिस के बाहर कारें खड़ी हैं, कोई लेना देना नहीं, किसी डिपार्टमेंट को कोई असर नहीं पड़ता। परंतु अब ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं, अब इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने वाली है। और इसके अलावा इसमें लिया गया है सबसे अहम, दिल्ली जल बोर्ड को, दिल्ली की सड़कों पर जो बारिश के दौरान पानी भर जाते हैं उसकी निकासी के लिए तुरंत दिल्ली जल बोर्ड को बुलाया जाएगा। इसके अलावा इसमें धार्मिक समितियों को भी लिया गया है, क्योंकि कई बार तिलक नगर और इसके अलावा तमाम जगहों पर मंदिरों से कंप्लेन आती है कि मंदिर के सामने लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर गाड़ियां पार्क है, वहाँ पर किलोमीटर तक जाम लग जाता है क्योंकि वहाँ पर गाड़ियां पार्क है। इसमें धार्मिक समितियों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा दिल्ली के शिक्षा विभाग को शामिल किया गया कि बच्चों को समझाया जाए कि किस प्रकार वो अपने पेरेंट्स को समझाए कि दिल्ली की सड़कों पर उनके पेरेंट्स गाड़ियाँ पार्क ना करें। और आप यकीन मानिए जिस तरह की नीति बनाई गई है, इसके बाद तो ये लग रहा है कि शायद दिल्ली को पूर्ण रूप से जाम मुक्त कर दिया जाएगा। परंतु देखने वाला विषय ये है कि क्या जिस तरह के ये रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं नए सरकार के आने के बाद, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कई बार प्लान बना चुकी है, परंतु जमीन पर उतरता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम भी आपको लगातार ग्राउंड पर जाकर चीज़ें दिखाते रहते हैं, परंतु उसका कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आता है। परंतु जिस तरीके के नियम बनाए गए हैं, इसके बाद लोगों के अंदर उम्मीद है, जो इन समस्याओं से परेशान है, कि शायद कुछ दिल्ली में अच्छा होगा, शायद नए पार्किंग एरिया बनाए जाएंगे। इसमें कहीं पर भी इस जो पूरे नियम रेगुलेशन बनाए गए, इसमें कहीं पर भी ट्रैफिक की तरफ से ये सुझाव नहीं दिया गया कि नए ट्रैफिक जो अड्डे हैं वो बनाए जाएंगे, नए लॉज बनाए जाएंगे जहाँ पर लोग गाड़ियाँ पार्क कर सके। इस तरह की कहीं इसमें बात सामने नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि इस खबर के माध्यम से अगर वो एजेंसियाँ देख रही हैं तो उनको ये चीज़ भी इंक्लूड करने की जरूरी है, विशेषकर पीडब्ल्यूडी विभाग को ये चीज़ इंक्लूड करने की जरूरी है कि जहाँ पर मार्केट्स हैं, जहाँ पर लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं, उसके आसपास कहीं एक वैलिड पार्किंग एरिया बनाया जाए जहाँ पर इस तरह की चीज़ें संचालित की जाए, जिससे कि दिल्ली की समस्याओं का समाधान हो सके। इसमें सबसे बड़ी वजह यह भी मानी गई है कि दिल्ली की सड़कों पर लगातार कार बढ़ते जा रही है, लगातार टू पहिए बिकते जा रहे हैं, लोग सार्वजनिक वाहनों के बजाय अपने प्राइवेट व्हीकल्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसके कारण भी ये जाम की समस्या बढ़ रही है। अब हमने आपको एक पूरा प्लान बताया। अब इसके माध्यम से हमारा इस खबर में बताने का आपको प्रयास यही था कि अगर आप भी सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर कर रफू चक्कर हो जाते हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस किसी भी वक्त आपकी गाड़ी उठा सकती है, किसी भी वक्त आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है। और जो एजेंसियां, जिस एजेंसी के हाथ में जो काम आता है उसको वो काम सौंपा जा सकता है और वो एजेंसियां उस हिसाब से, उस नियमानुसार आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी पार्क करने से पहले अब आप ये खबर देख रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट अवश्य करिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो विभिन्न एजेंसियों को टैग जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।